नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूं आपको ब्रिटिश इंडिया, रिपब्लिक इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। परंतु अफसोस होता है उस वक्त जबकि हम आप लोगों को फुल इंफॉर्मेशन देते हैं। मैं आज तक लगभग 750 यानी 750 के करीब वीडियो बना चुका हूं। मैंने कई वीडियो बनाई जिसमें आपको करवाई मिंट की पहचान, कई वीडियो ऐसी बनाई जिनके अंदर मैंने म्यूल कॉइन की जानकारी दी और बाकी जितने भी ब्रिटिश इंडिया, रिपब्लिक इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के अलग अलग मिंट मार्क कहाँ कहाँ पर किस किस सिक्के का मिंट मार्क होता, सब बताया आप लोगों को डिटेल से। परंतु उसके बाद भी कमेंट बॉक्स में आकर कुछ व्यक्ति कमेंट करते हैं, पूछते हैं इन चीज़ों के बारे में। तो भाई आप लोग मेरे पिछले जो वीडियो हैं उन वीडियो को देखो, आपको पूरी मिलेगी जानकारी। कभी भी कोई भी व्यक्ति किसी भी फील्ड के ऊपर उतरता है तो उस फील्ड की नॉलेज लेने के बाद ही उस फील्ड के अंदर उतरता। बाकी आप लोगों को मैं एक बारी फिर ये आग्रह कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि ना तो मैं सिक्के खरीदता हूँ ना मैं बेचता हूँ। मुझे सिर्फ जिस चीज़ के बारे में नॉलेज है मैं बनाता हूँ वीडियो और आपको देता हूँ नॉलेज, ताकि आप लोग ना हो फ्रॉड के शिकार। इस लाइन के अंदर अगर हम सही कैलकुलेशन करने जाते हैं तो लगभग 90% फ्रॉड है। और वो फ्रॉड इसलिए है कि आप लोगों के पास होते हैं रियर सिक्के, परंतु आप लोगों को रियर सिक्कों की पहचान ही नहीं होती और आप लेकर पहुंच जाते हैं उन्हें बेचने के लिए एग्जीबिशन में। आप एक ढेर लगा देते हैं दुकानदार के सामने और दुकानदार उस ढेर को देखकर ये पहचान जाता है कि इसके अंदर कौन सा रियर सिक्का है। वो आपको इस चीज़ के बारे में क्यों बताएगा? क्योंकि उसने करनी है दुकानदारी और वो प्रॉफिट कमाने के लिए बैठा हुआ। वो आपके उस रियर सिक्के को भी बाकी लॉट के हिसाब से 10 रुपये 5 रुपये पर पीस के हिसाब से या 600-700 रुपये किलो के हिसाब से आपसे करता है बात। और आप लोग ये सोचते हो कि शायद हमारे साथ हो रहा फ्रॉड। ऐसे फ्रॉड नहीं हुआ करते, ना ही कोई ऐसे फ्रॉड कर पाता है। जब तक आपको चीज़ की पहचान नहीं है तब तक आप इन सिक्कों के बारे में या सिक्कों को लेकर कहीं पर भी बेचने जाओगे तो आप लोगों के साथ ऐसा ही होगा, ऐसा ही करेंगे। क्योंकि जो दुकानदारी करने बैठा हुआ है उस व्यक्ति को ये मतलब नहीं कि आपका सिक्का कौन सा ऐसा है जो रखता है 50,000 की कीमत। अगर आपको उस चीज़ की पहचान नहीं है तो वो सिक्का भी एक आम सिक्के की तरह आपका बिकेगा। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि 90% इस फील्ड के अंदर फ्रॉड होता है और फ्रॉड इजीली होता है। मेरे पास भी लगभग 1100-1200 लोग व्हाट्सएप के साथ जुड़े हुए हैं और वो लोग भेजते हैं सिक्के। सिर्फ 8-10 व्यक्ति ही उनमें से ऐसे हैं जिनके हाथ में आता है कोई रियर सिक्का, तो वो उस रियर सिक्के की इमेज, उसकी पूरी डिटेल लिखकर मेरे को भेजते हैं कि ये सिक्का इस सन का, इस मिनट का, ये लगा हमारे हाथ पे, सिक्के की कंडीशन के अनुसार इसको हमारे को कितने पैसे मिल सकते हैं, आप एक आइडिया दे दो। बाकी जितने भी लोगों के कमेंट आते हैं या व्हाट्सएप के ऊपर इमेज भेजते हैं, एक ही लाइन के अंदर वो लोग 50-50 सिक्के लगाकर उन सिक्कों की या तो वीडियो बनाकर भेज देते हैं या फिर उन सिक्कों की फोटोएं खींचकर, ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मेरे को 120, 25, 30 फोटोएं भेजी और एक फोटो के अंदर 20-20, 30 सिक्कों की उन्होंने इमेज लगा दी। तो बताओ इतनों के अंदर हम कौन सा सिक्का आपको ढूंढ कर बताएं? आज भी भेजे मेरे पास किसी ने 10 पैसे के FSS के सिक्कों की फोटो, उसमें 2 सिक्के हैं भारत के। मैंने लिख कर भेज दिया है कि ये 2 सिक्के भारत के हैं, तो एज पर कंडीशन नियर अबाउट 400 रुपये पर कॉइन के हिसाब से आपको इनका मिल सकता है। इनको निकाल के अलग रख लो। अब वो उनको पहचान सकता है या नहीं ये डिपेंड करता है उस पर। अगर वही सिक्के किसी दुकानदार के हाथ में रख देता तो वो सिक्के मेरे ख्याल से 20-22 सिक्के हैं, 22 सिक्कों का उसके हाथ में 200 रुपये पकड़ा देता, बात खत्म। 2 सिक्के 800 रुपये 900 रुपये के उसके बिक जाते। तो दुकानदार अपने हिसाब से दुकानदारी करेगा, स्टॉल लगाता है, हर एक आदमी को वो क्यों बताता रहेगा कि ये सिक्का आपका है रियर की कैटेगरी का, इस सिक्के के आपको इतने पैसे दे दूंगा। आज के समय में इतनी ईमानदारी इस युग के अंदर नहीं है। बेटा भी बाप के साथ ईमानदारी से बात नहीं करता, वो भी बाप के साथ भी छल फरेब रखता।
मेरी बातें कड़वी होती हैं, परंतु मैं जो भी बातों का करता हूँ जिक्र, उनके अंदर कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर होती है और यह सच्चाई है। इसलिए आप लोग इस तरह कमेंट करने से बचें, इस तरह के कमेंट ना करें। मैं आज आप लोगों को पूरी डिटेल बता चुका हूं कि इस लाइन के अंदर वास्तव में ही 90% फ्रॉड है। 10% वो लोग बचे हुए हैं जिन्होंने अपने सिक्कों की करी पहचान। आपके हाथ में लग जाते हैं 10, 20, 30 सिक्के और आप सोचते हो आप बन गए लखपति। ऐसे लखपति नहीं बना करते। लोगों के पास 1-2 सिक्के होते हैं जिनकी जो होते हैं रियर की कैटेगरी में, यानी कि कीमत होती है 5-7 हज़ार रुपये उनके, और वो लेकर पहुंच जाते हैं एग्जीबिशन में बेचने। ये सिक्के ऐसे बिकते भी नहीं हैं। जिस सिक्के की यूएनसी कंडीशन के अंदर हम आप लोगों को कीमत बताते हैं 5,000, अगर वो सिक्का फाइन कंडीशन के अंदर है तो आपको मिलेगा मुश्किल से 800 से 1,000 रुपया। अगर है वो एक्स्ट्रा फाइन के अंदर तो उस सिक्के का आपको मिलेंगे 1500 से 2,000 के भीतर, और अगर एक्स्ट्रा फाइन के अंदर है, उससे भी ऊपर की कैटेगरी का है, तो फिर उस सिक्के के आपको वो 2,000-1,800 रुपये मिलेंगे। और अगर वो यूएनसी कंडीशन का चमचमाता हुआ सिक्का है, हम जिसकी कीमत आपको बताते हैं 5,000, उसके अंदर भी 15-20%, 25% की कटौती करके दुकानदार आपसे लेगा, यानी कि 5,000 का सिक्का आपका 3,500-4 हज़ार में बिकेगा। अगर आप सोचो कि बाबा जी ने 5,000 बता दिया तो 5,000 कीमत, आप खरीदने जाओगे तो आपको वो सिक्का वास्तव में 5-5.5 हज़ार का मिलेगा, परंतु बेचने जाओगे तो इतने पैसे नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं तकरीबन आप लोगों को ये कहता हूँ कि आप लोग जर्नल सर्कुलेशन से, मार्केट से सिक्के करें कलेक्ट। आज के समय में बहुत से ऐसे नए सिक्के आए हैं मार्केट के अंदर जिनकी कीमत है हाई। 20 रुपये नोवेडा मिंट सन 2022, मैंने एक शॉर्ट वीडियो आज सवेरे डाली है, कीमत चल रही है 1,500 रुपये से प्लस। आप लोग मार्केट में करो तलाश, आपको मिल जाएगा। अगर मार्केट में आपको ऐसे सिक्के मिल जाते हैं जो इसी साल के अंदर छापा गया, ऐसे सिक्के भी हैं 2024 में भी जो छापे गए। माने अनलिस्टेड कॉइनों की आपको कल और परसों की वीडियो के अंदर पूरी दी है जानकारी। वहाँ देखो कौन कौन से सिक्के ऐसे हैं जो अनलिस्टेड है, और वो सिक्के अभी सन 2021 से लेकर, बल्कि 2019 से लेकर 2024 तक छापे गए सिक्कों के अंदर अनलिस्टेड कॉइन मैंने आपको बताए हैं। उन सिक्कों को मार्केट से करो तलाश। मैं ये नहीं कहता कि आप जाकर कॉइन एग्जीबिशन से उन सिक्कों पे पैसे खर्च करो, पैसे खर्च मत करो। आप लोग जर्नल सर्कुलेशन से चिल्लर इकट्ठी करो, उस चिल्लर में से उन सिक्कों को ढूंढो और बाकी चिल्लर मार्केट में चला दो। क्योंकि इस लाइन के अंदर ऐसा होता है कि ये जो नए सिक्के हैं, इन सिक्कों के अंदर कई बारी कोई लॉट निकल कर आ जाता, और लॉट निकल आने के बाद उन सिक्कों की कीमत जाती है बहुत ज़्यादा गिर। इसलिए अगर आपको जर्नल सर्कुलेशन से सिक्के मिलते हैं और आपके आज के रेट के ऊपर बिकते हैं तो आप बेच दो, और नहीं बिकते हैं तो उन सिक्कों को संभाल के रखो। आने वाले समय में हो सकता है कि उन सिक्कों की कीमत किसी सिक्के की बढ़ जाए, जो आपको भविष्य में देकर जा सके अच्छा फायदा। आज की वीडियो मैंने जो बनाई है वो इसीलिए बनाई है कि कुछ व्यक्ति व्हाट्सएप के ऊपर और कुछ कमेंट बॉक्स के ऊपर आकर कुछ इस तरह की कमेंट कर रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि बाबा जी ये ऑफ मेडल स्ट्राइक कितने प्रकार का होता है, क्या आपको पता? भाई मेरी 750 वीडियो है, आप पिछली वीडियो देखो, आपको वीडियो के अंदर सब पता चलेगा कि बाबा जी को क्या पता। बाबा जी जब तक सर्च नहीं करते, रिसर्च नहीं करते, तब तक किसी चीज़ पर हाथ नहीं डालते। ये मेरी एक हॉबी है। मेरे पास है एक नग, जी हाँ, उसे कहते हैं मलाया गार्नेट। उसकी खोज हुई 1962 के अंदर, खोज करी उसकी GIA ने, यानी कि जेमोलॉजिस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका। उन्होंने उसकी खोज करी। खोज करने के बाद पहला नग जो बिका वो बिका $3 मिलियन पर कैरेट के हिसाब से। इस समय दुनिया का जो सबसे बड़ा नग है जिसके पास, व्यक्ति के पास, वो है 72 कैरेट का। मेरे पास जो नग है वो है 62 कैरेट का। जी हाँ, आज के समय के अंदर उस 62 कैरेट के नग की कीमत इस समय कम से कम 8 से 10 करोड़ है। हिंदुस्तान के अंदर मैंने कई जगह पर उसकी ट्राई की, परंतु यहाँ पर लोगों को उसकी अभी तक पहचान नहीं है। यहाँ बिकते हैं नवरत्न।
अब नवरत्न की भी मैं आपके डिटेल खोल देता हूँ। ये जो आप नीलम पहनते हो, पुखराज पहनते हो, माणिक पहनते हो, ये सारे हैं सफायर। सफायर है एक फैमिली। सफायर फैमिली में अलग अलग केमिकल कंपोज से बनते हैं ये नग, अलग अलग कलर इसलिए इनका होता है। एक्चुअली जो नीलम होता है वो है कश्मीरी नीलम, जो एक्चुअली माणिक होता है वो माणिक निकलता है आपका वर्मा, या फिर वो निकलता है जाकर तुम्हारा अफगानिस्तान, या निकलता है वो पाकिस्तान, उसको कहते हैं कार्बोंडम, समझे। तो मैं हर एक चीज़ को जब तक स्टडी नहीं करता, मेरे पास जो गार्नेट है वो 4 गार्नेटों का मिक्सचर, टोटल होते हैं 6 तरह के गार्नेट, और उनके कंपोज से टोटल बनते हैं 13 तरह के गार्नेट। हर एक गार्नेट की एक अलग कीमत होती है। हिंदुस्तान में गार्नेट कहते हैं गुमेदक को, और यहाँ पर जो गुमेदक का इस्तेमाल किया जाता है उसमें ज़्यादा होता है होजोनाइट। होजोनाइट होता है 3 नगों का कंपोज, सबसे सस्ता नग होता है वो। उस नग की कीमत होती है 100, 150, 200 रुपये पर कैरेट के हिसाब से। तो वो भी गार्नेट है, हमारे पास भी मिला है गार्नेट, परंतु हर एक चीज़ का एक केमिकल कंपोज और उसकी क्वालिटी के हिसाब से उसकी बनती है कीमत। ऐसे ही होता है सिक्कों का। सिक्के भी 4-5 कैटेगरी में अलग अलग गिने जाते हैं, फाइन, एक्स्ट्रा फाइन, वेरी फाइन, यूएनसी, जब यूएनसी, ये 5 कैटेगरी होती है सिक्कों में, और 5 कैटेगरी की कंडीशन के अनुसार से सिक्के की लगती है कीमत। तो ये है सारी डिटेल। जो सिक्के शुरू से बनाए जाने लगे लेड के, जिसको आज आप लोग कहते हो निकल, एक्चुअली भी होता है लेड। उसके बाद जो शुरुआत के अंदर सिक्के बनाए गए वो बनाए गए कॉपर के। कॉपर निकलता है डायरेक्ट ज़मीन के अंदर से, उसके अंदर कोई भी सेकंड मटेरियल का कंपोज नहीं होता। इस समय सिक्के बनाए जाते हैं कॉपर निकल और निकल ब्रॉन्ज के। ब्रॉन्ज के अंदर जब जिंक मिलाया जाता है, कॉपर के अंदर जिंक मिलाया जाता है तो बनता है ब्रॉन्ज। और क्या आप जानना चाहते हो, मैं आपको बताता हूँ। मैं एक टेक्निकल व्यक्ति हूँ, मैंने इंडस्ट्री के अंदर 36 साल लोहा कूटा, और मैं इस चीज़ों के बारे में पूरा ज्ञान रखता हूँ। जिस व्यक्ति ने कमेंट किया है वो ज़रा थोड़ा सा देख ले मेरी इस वीडियो को, उसको मेरी सारी नॉलेज का पता चल जाएगा। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए, इसलिए आने वाली वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दोबारा एक बारी सभी सिक्कों का जो मिंट मार्ग होता है, कौन कौन से मिंट मार्ग कब से शुरू हुए, आज़ाद भारत में कौन से चले, उससे पहले ब्रिटिश काल के अंदर कौन से चले, इन सब के मिंट मार्गों की भी जानकारी दूंगा आपको। सारे में मेटल्स की भी जानकारी दूंगा कि कौन कौन से सिक्के किस किस मेटल के अंदर बने, क्या होती है मेटल की पहचान, ये भी आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो आने वाले वीडियो के अंदर इस तरह की आपको मिलेगी पूरी इन्फॉर्मेशन। तो चलो, नाराज़गी नहीं किसी बात की, जो मैंने कहा वो एक सच्चाई है। जो ये सोचते हैं कि मेरे को नॉलेज नहीं है और मैं आपको बताता हूँ सिर्फ बुक के माध्यम से, जी नहीं, मैं बुक के माध्यम से नहीं बताता। बुक भले ही मेरे पास है, परंतु इसमें भी मैं ये टैली करता हूँ कि कौन कौन से सिक्के बुक के अंदर दिए गए हैं और कौन कौन से सिक्के वेबसाइट के माध्यम से और छापे गए, जो है अनलिस्टेड कॉइन, मैं उनकी भी देता हूँ जानकारी आप लोगों को। और बुक के अंदर रेट क्या है मैं ये भी बताता हूँ, और मार्केट के अंदर जनरल सर्कुलेशन में रेट क्या चल रहे हैं मैं उसके बारे में भी देता हूँ आपको जानकारी। हर एक चीज़ को पकड़ के चलने के बाद ही आप लोगों के पास कुछ पहुँच पाता है मेरे थ्रू, इस तरह से नहीं पहुँचता। तो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं उतरे फील्ड में, आज मैं भी व्यापार नहीं कर रहा, मैं व्यापारी नहीं हूँ, ना मैं खरीदता हूँ ना मैं सिक्के बेचता हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों को उसके बारे में नॉलेज दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है। बड़े बड़े यूट्यूबर जो पुराने लगे हुए हैं उनके पास इन्वेस्टमेंट है, उन लोगों ने इसको बना लिया बिजनेस। आज उन्होंने भी आप लोगों से 600 रुपये किलो में सिक्के खरीदे, आप लोगों ने बेचे हैं 600 रुपये किलो में सिक्के, और आज उस 600 रुपये वाले सिक्कों के अंदर ऐसे ऐसे सिक्के हैं जिनकी कीमत 1000 से 2500 3000 तक जा चुकी है। आप लोगों को पता नहीं था, आपके 2 सिक्कों में से उन्होंने अपने सारे पैसे निकाल लिए। तो चलो, आने वाले समय में उन स्मारक सिक्कों की भी मैं आपको जानकारी दूंगा। अगली वीडियो के अंदर आज ही मैं आपको देने जा रहा हूँ 10 पैसे के सभी स्मारक सिक्कों की जानकारी, कौन कौन से सन के अंदर कौन कौन सा सिक्का बनाया गया। शायद 5 सिक्कों की जानकारी 5 की दूंगा मैं कल आपको। तो वीडियो को देते हैं विराम। आप लोग जाते जाते कृपया चैनल को कर लो सब्सक्राइब, दबा दो बेल आइकन की घंटी, दे दो एक लाइक और कर दो वीडियो को इधर से उधर,
ताकि ये सच्चाई हर एक इंसान तक पहुंच सके कि इस कॉइन कलेक्शन की दुनिया के अंदर किस तरह से काम चलता। और जो इस तरह के कमेंट करते हैं ज़रा उनको भी इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि हाँ, मैं स्वयं कबूल करता हूँ कि 90% इसके अंदर फ्रॉड है। और वो फ्रॉड इसलिए है कि आप लोगों को नॉलेज नहीं है, आप लोग सिक्के लेके पहुँच जाते हो और वो सिक्के आपसे लिए जाते हैं 500, 600, 700 रुपये किलो, या फिर लिए जाते हैं 2, 4, 5, 10 रुपये सिक्का पर कॉइन के हिसाब से। और आप लोग ये सोचते हो कि शायद ये हज़ारों रुपए का सिक्का था, तो सारे सिक्के हज़ारों रुपए के नहीं होते। 25 पैसे का आम सिक्का जो रियर की कैटेगरी में नहीं आता, उसकी कीमत चलती है 2, 2.5, 3 रुपए एक सिक्के की कीमत। और ऐसे भी हैं रियर सिक्के, जैसे 25 पैसे का 1980 का सिक्का बॉम्बे मिंट का, वो कीमत रखता है लगभग 80,000 रुपये से प्लस। इसी तरह 1 रुपये का सिक्का 1982 का 6 ग्राम वजन का कीमत रखता है 1 लाख रुपए प्लस। इसी तरह 1983 का सिर्फ हैदराबाद मिंट का सिक्का 6 ग्राम का, वो कीमत रखता है इस समय लगभग 4 से 5 लाख रुपए तक। तो हर एक सिक्के की एक अपनी अलग पहचान होती है, इसीलिए वो कीमत रखते हैं। तो चलो वीडियो को देते हैं विराम। अगली वीडियो 10 पैसे के स्मारक सिक्कों की जानकारी अगली वीडियो पे जरूर देखें। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।